बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और मज़ेदार और यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं चिकन अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने मटन अचार गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, लेकिन आज मैं चिकन अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन अचार गोश्त किस तरह तैयार किया जाता है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाता है। ये मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने ये चिकन लिया है, 1 किलो के करीब चिकन लिया और ये 200 ग्राम के करीब मैंने टमाटर लिए जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था और 200 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है। और ये घर का मसाला है जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मटन अचार गोश्त में। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे उस रेसिपी में मौजूद है मटन अचार गोश्त की मसाले का रेसिपी, तो वो आप देख लीजिएगा। ये वही मसाला है जो मैंने उसमें यूज़ किया था। और तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये हरी मिर्चें लिए तकरीबन 10 से 12 अदद हैं जिनको मैं चॉप करके डालूँगी। और चलें आइए अपनी रेसिपी की तरफ शुरू करते हैं कि हम चिकन अचार गोश्त किस तरह बनाते हैं और ये कितने अच्छा और मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें मैं अपने चिकन को पहले मैरिनेट करती हूँ। जो मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ये चिकन एक बाउल के अंदर डाल दी जिसको मैं मैरिनेट करूँगी। अब हम मैरिनेशन के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये मैंने टमाटर लिए जो मैंने 200 ग्राम के करीब लिए टमाटर, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर पानी अलग से बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि ये टमाटर और दही जिसका पानी होगा ना उसी पानी में हमारी ये चिकन गल जाएगी और मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। ये दही डाल दिया मैंने 200 ग्राम के करीब। अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून के करीब ये इसके अंदर चला गया। और ये इसके मसाले हैं जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये घर के मसाले हैं। हल्दी, धनिया, सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा, किसी लाल मिर्च, ये सब इसी के अंदर चला गया। ये 1 टेबल स्पून के करीब ये सारी चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये मसालों की मिक़दार बता देती हूँ। मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून लिया, सौंफ 1 टीस्पून लिया, कलौंजी 1 टीस्पून लिया, हल्दी 1 टेबल स्पून लिया क्योंकि हल्दी से अच्छा कलर आता है। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून लिया, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून लिया है, यानी कि लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून और पिसा धनिया भी 1 टीस्पून लिया है। अच्छा, कलौंजी, ज़ीरा और ये सौंफ को अगर आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं। इसमें दाना मेथी भी जाती है लेकिन मैंने दाना मेथी ऐड नहीं की, यानी कि अचार के जितने भी स्पाइस हैं वो सब इसके अंदर जाते हैं। और पिसा धनिया भी डाला है मैंने 1 टीस्पून लिया। ये सारे स्पाइस को मिक्स कर लेंगे। पहले सौंफ, कलौंजी और ज़ीरे को कूट लेंगे और कूटने के बाद ये सारा मसाला जो है ड्राई खुश्क मसाला इसमें मिला के इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। लेकिन मैंने अभी इसको कूटा नहीं है, मैंने इसको साबुत रखा है। चलें हम ये अपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं क्योंकि चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़ी सी देर को रख देंगे तो ये अच्छा सा तैयार होगा। चलें हम इसको मिक्स करते हैं और मैरिनेट करते हैं। ये हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। टमाटर भी हैं इसमें और मैंने तकरीबन पौन कप यानी कि 150 ग्राम के करीब मैंने तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। ये हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देते हैं। 20 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को देखिए मैरिनेट हुए हुए 20 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये अच्छा सा मैरिनेट हो गया क्योंकि दही टमाटर ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ज़रा सा पानी डालेंगे तो ये है कि ये अच्छा सा हमारी ग्रेवी सी बनेगी और गोश्त गल भी जाएगा। चलें आइए हम तेल गर्म होने के लिए जो रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पौन कप के करीब तेल गर्म होने के लग दिया, यानी कि 150 ग्राम के करीब मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनती है तो तेल भी थोड़ा सा अच्छा ही जाता है। तो आप भी इतना ही ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपको तेल कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। और ये अच्छा खासा तेल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ।
ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है अचार गोश्त का हमारे। अच्छा, टमाटरों को ना आप लोग पीस के ही डालिएगा, साबुत नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर साबुत डालेंगे तो इसकी ग्रेवी अच्छी से तैयार नहीं होगी। अब हम इसके उबाल आने का वेट करते हैं और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं जो हमारे मसाले में पानी चिपका हुआ था। अच्छा, इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे, स्लो आंच पे नहीं पकाएंगे। ना आंच तेज़ होना चाहिए, ना ही आंच हल्की होना चाहिए, क्योंकि ये चिकन है, चिकन जो है ना बहुत जल्दी से पक जाती है। अब हम इसको ढकना रखते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आए। हमने इसका ढकना ढक दिया, उबाल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये सालन में हमारे जोश आना शुरू हो गया, इसके अच्छा सा वो भाई। अब इसी पानी में टमाटर के, दही के, और जो मैंने 1 कप पानी अलग से डाला है, वो इसी पानी में ये हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। मैं अब आपको जब थोड़ा सा गलने पर आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ढकना ढक देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होना शुरू हुआ है और चिकन भी इसी ही पानी में गलेगा। ये तकरीबन अभी 15 से 20 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारा चिकन जो है, चिकन अचार गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है और गल भी गया है। मैंने अभी एक बोटी तोड़ के देखी थी। अब हम इस स्टेज पे इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चें मैं साबुत डाली, मैंने उसकी फिलिंग नहीं करी थी। आप चाहें तो इसको साबुत डाल दें, आप चाहें तो इसको फिलिंग करके डालें। मैं ऐसे ही डाल दी, तकरीबन ये 12 से 12 दबें, क्योंकि ये स्पाइस पकड़ जाती है ना, इसलिए इसको साबुत ही डाल दिया मैंने। जिसको खाना हो वो तोड़ तोड़ के खाता रहे। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ये चिकन अचार गोश्त बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। आप लोग अपनी दावतों में बनाएं, आपके घर वाले बड़े खुश होंगे, जो आपके मेहमान आएंगे वो भी बहुत खुश होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और ये देखें, इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फिर तैयारी पे इस पर हम अदरक और हरा धनिया डालेंगे। मैंने साबुत हरी मिर्चें चाक करके यूँ डाली है कि इसकी मसाला तेज़ ना हो जाए, कहीं मिर्चें तेज़ ना हो जाए। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आप लोग कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर देगा। वैसे 1 किलो चिकन के हिसाब से इतनी मिर्चें ये ना होती हैं। अचार गोश्त में तो ये साबुत साबुत हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए डालेंगे। ये देखें, मैंने ये अदरक इसके ऊपर छिड़क दिया ताकि इसके अंदर अच्छा सा अरोमा आए अदरक का। और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि ये हरी मिर्चें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये 2 मिनट के बाद मैं इसका ढकना हटाती हूँ और इसकी अच्छी से भुनाई करती हूँ। ये हरी मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। और ये देखिए, इसकी हल्की सी ग्रेवी भी मैंने रखी है। अगर आप चाहें तो इसको ड्राई कर दें। और इसका देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया। ये हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऊपर से क्रिंकल करती हूँ। हरी मिर्च नहीं, हरा धनिया। ये हरा धनिया ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर और अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। और इसका ढकना ढक के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखा देती हूँ। गर्म बहुत हो रही है तो छुरी से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कितनी अच्छे से हमारी गली। ये चिकन अचार गोश्त मेरी रेसिपी से बनाएंगे इंशाल्लाह। आपके तमाम घर वालों को ये चिकन अचार गोश्त बहुत पसंद आएगा। क्योंकि अब हम इसको बंद करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने
रेसिपी को डिश आउट करके भी दिखा दिया। ये कितनी अच्छी लग रही है मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आप लोगों के साथ लेकर आऊँ और शेयर करूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी और मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये मज़ेदार चिकन अचार गोश्त खाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।